सर ये ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन मतलब ये क्या है? पूरा संगठन मतलब है क्या? देखिए, ये मैं मुकुल वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये एक स्वर्णकार समाज और ज्वेलर्स एसोसिएशन का एक संगठन है और आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन में, यहाँ दिल्ली में, जहाँ पर पूरे देश में प्रदेश और जिला अध्यक्षों का पूरा यहाँ पर समागम है। मतलब आपको राष्ट्रीय अधिवेशन की जरूरत क्या लगती राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग हर साल करते हैं और इसकी कोई मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग हमेशा नई रणनीति तय करते हैं, इसलिए हम लोग हर साल करते रहते है? हैं। यानी कि रणनीति किस चीजों को लेकर आपकी रणनीति? इस बार हम लोगों ने कई नए डिसीजन लिए हैं, जैसे सरकार के खिलाफ जो भी जीएसटी संबंधित जो दिक्कतें हैं उसको रोकना है। दूसरा, राजनीतिक भागीदारी के लिए कई लोगों ने कहा है कि यहाँ राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, उसके लिए कई चीजें हम लोगों ने संशोधित भी करी हैं, कई नई नियुक्तियां भी हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया से यानी कि कितने लोग आज दिल्ली में पहुंचे? ऑल इंडिया से यहाँ पर लगभग 1000 लोग पहुंचे हैं और लगभग 150 जिला अध्यक्ष यहाँ पर 6 प्रदेश अध्यक्ष के साथ यहाँ सब बैठे। अच्छा, आप दिल्ली में अपना पहला अधिवेशन पहला है शायद ये? पहला, हाँ, ये पहला है। पहला अधिवेशन कर रहे हैं तो दिल्ली के लोगों का यानी क्या योगदान रहा इसमें? जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी एसोसिएशन है, करोल बाग, ऊंचा महाजनी, चांदनी चौक, तो वहां से कितने लोग यहाँ वहाँ के लोग भी शामिल हुए हैं इसमें। यहाँ के योगेश सिंघल जी भी हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं और भी यहाँ पे पूरे हमारे राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के हम लोगों ने बनाया है और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनाए। हम लोगों ने 6 अध्यक्षों की आज यहाँ पे नियुक्ति करी है और मेन जो हमारे सराफा व्यवसायियों के ऊपर पीएमएल एक्ट लागू हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि उसको शीघ्र से शीघ्र उस कानून को, काले कानून को हटाया जाए। और हम लोग एक ये भी मांग करते हैं आज इस मंच से कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स बीटीटी लागू किया जाए, जिससे कि सरकार को 3 गुना राजस्व की आय होगी और इनकम टैक्स, सेल टैक्स हटा दिया जाएगा, जिससे जो लिखा पढ़ी की होती है और ये जीएसटी के अधिकारी हमारी दुकानों, प्रतिष्ठानों के बाहर खड़े होते हैं, हम लोगों का व्यापार उससे प्रभावित होता है, उससे हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो सर ये जो आपने कहा कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के सामने ये प्रस्ताव रख रहे हैं अपना, तो एक बात हमें ये बताइए कि किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है कि आप लोग ये सब कर रहे हैं, तो आपकी जो भी मांगे हैं किसी सरकार से बात हुई है आपकी कोई? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें बात करने की कोई अभी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं। अभी तो हम पहले इंटरनल अपने संगठन के अंदर इसका पास करें। हमने पूरे ऑल इंडिया से लोगों को इसलिए बुलाया कि समस्या क्या है उसकी तह में जा कर के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो है तह में जाना, बारी-बारी वक्ताओं ने अपनी-अपनी समस्याएँ बताई और जब ये समग्रता में हमारे पास आ जाएँगी तो हम इसको लेकर के सरकार के जिम्मेदार व्यक्तियों के पास ज़रूर जाएँगे। भारत का सराफा बाजार जो है, भारत का सराफा बाजार जो है दुनिया के सबसे बड़े सराफा बाजार में से एक है। तो यहाँ पर जो आपके एसोसिएशनें हैं, कई हजारों नहीं, मेरे हिसाब से शायद लाखों के हिसाब से एसोसिएशन में जो सराफा जो हजारों व्यापारी में, हैं, लाखों में नहीं, हजारों में है। तो जिस हिसाब से यानी कि उस तरीके से जितने संगठन है पूरे देश भर के जो छोटे छोटे बने हैं वो सबको आपने सम्मिलित करने की कोशिश की है? जी, सम्मिलित भी हैं और हमारे संगठन में कई संगठन विलय भी हैं। ये यूपी में 68 जिला अध्यक्षों के साथ है और पूरे देश में कई हजारों के साथ ये संगठन बना हुआ है, तो सबसे बड़ा संगठन के रूप में ये संस्था आपके सामने। ये जो अधिवेशन लाया गया है उसका जवाब मैं आपका दे रहा हूँ जो पूछना चाहते हैं। स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी होना सुनिश्चित होना जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज की समस्या का हल या लोकसभा राज्यसभा में उठाने वाला कोई नहीं है, प्रतिनिधित्व करने वाला। इस पर सरकारें फोकस नहीं करती हैं, जिसके नाते हम राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने समाज को जागृत कर रहे हैं और हमारे समाज की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी हो, जिससे हमारी समस्या का समाधान लोकसभा और विधानसभा में उठाया जा सके और उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। चूँकि जो अभी भाई साहब ने बताया कि हमारे यहाँ जीएसटी का मामला हुआ या सराफा एसोसिएशन में 41,411 का मामला हुआ, किसी लेन देन कोई हो रहा है तो पता लगा कि चोर चोरी करके माल खरीदा और वो बेचा, हमारे यहाँ हमसे पैसा ले गया पूरा, हम तो दूसरा कोई ला करके बेचा लेकिन पुलिस हमको अरेस्ट करती है। तो उस समस्या के निराकरण के लिए हम लोग इस अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जा रहा है, जागरूकता पैदा की जा रही है कि हमारी जो समस्याएं हैं उसके लिए। अब जैसे देख लीजिए, शिक्षक संघ से एमएलसी होते हैं, व्यापारी बहुत बड़ा संगठन है, उसके
स्तर से उनका चुनाव हो, व्यापार मंडल की तरफ से एमएलसी हो, स्वर्णकार समाज का एमएलसी चुन करके जाए तो हमारी समस्या का निराकरण वहाँ कर सकता है, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, संशोधन करा सकता है। अन्यथा हमारी समस्याएं जस के तस बनी रहती हैं। इसके नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा जी के अध्यक्षता में यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है। राष्ट्र के हर राज्य से, हर जिले में एक हम लोग संगठित होकर के एक पार्टी के रूप में उभरें ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके, या तो सरकार उस पर विचार करे। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आपका जो संगठन है कोई पार्टी भी बना सकता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बना सकता है। ऐसा यहाँ तो अभी हम अपनी मांग रखने के लिए, सरकार को चेताने के लिए कि हमारी राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी हो, हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। टैक्स हम देते हैं, सबसे अधिक टैक्स देते हैं। टैक्स देने वाला जिससे सरकार चल रही है, अगर उसी की समस्या का जस का तस रह जाएगा, उसको इग्नोर करके सरकार नहीं चल सकती। लेकिन हमारा पार्टी बनाने का कोई भी अभी उद्देश्य कोई- नहीं अभी है, पार्टी कोई भी बनाने ऐसा का कोई कुछ भी उद्देश्य नहीं नहीं है। अभी हम है। लोग ये सब कहने जागरूकता की पैदा बातें करने की आवश्यकता हमारे है। बीच में लखनऊ से प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल जी हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। क्या समाज ज्वेलर समाज के ऊपर इस समय कानून बहुत लागू कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। हम उस कानूनों से निपटना चाहते हैं। हम आपसे पूछते हैं, जैसे किसी ने जीएसटी का मान लिया तो गवर्नमेंट ने हमको कोई ऐसी अथॉरिटी तो नहीं दी कि मैं जीएसटी नहीं जमा करूँ, व्यापारी को अलग से पेमेंट करूँ। हम तो व्यापारी को पेमेंट करते हैं, जीएसटी सही देते हैं। अगर सामने वाले ने जीएसटी जमा नहीं करी तो उसका कानून हमारे ऊपर आता है, हमको इनपुट नहीं मिलता और हमारे ऊपर काफी सजाएं होती हैं। ऐसे बहुत से कानून हैं जो कि हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। पीएमएल एक्ट हमारे ऊपर लगा रखा है। मैं बैंक से काम करता हूँ, आरटीए से पैसा लेता हूँ। अब सामने वाले ने पैसा उसके पास कहाँ से आया, इसका कोई थर्मामीटर तो दिया नहीं गवर्नमेंट ने, इसके पास पैसा कहाँ से आया कि थर्मामीटर तो नाप लो उसको, वो टेररिस्ट का पैसा है किसका पैसा मुझे क्या पता, और आके हमको अरेस्ट कर दिया, आपने टेररिस्ट का पैसा कर दिया, जल्दी बेच दी। तो ऐसे बहुत से कानून है, इस कानूनों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आरोप भी तो लगता है कि सराफा बाजार में जो ये आरोप मिथ्या आरोप लगते हैं जो मैं बता रहा हूँ। बैंक से काम करने वाले को, जैसे मैंने कहा जीएसटी में, आप मुझसे कहो जीएसटी में खुद जमा करूंगा, व्यापारी को दूं जीएसटी के ऊपर, मैं क्या चोर बनूं? ये मैं खुद जमा करूंगा, आरोप बिल्कुल नहीं बनते, ये आरोप लगाए जाते हैं। तो चलिए चलते चलते जो आपका समाज है, जो स्वर्णकार समाज है और जितने ज्वेलर्स हैं जो दिल्ली और तमाम देश के कोने में बैठे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये संदेश देना चाहेंगे हम कि वो ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करें। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके साथ हमें किस तरीके से जो उस कम रेट में वो बाजार के अंदर बगैर लेबर बगैर मजदूरी के वो एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, उससे हम लोग अपने जो लोकल हमारे दुकानदार भाई हैं उनसे कंपटीशन करके अपना रेट कम करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो उनके पास चले गए मल्टीनेशनल कंपनियों के पास, वो दोबारा हमारे पास आए। किस तरीके से हमको अपने कम प्रॉफिट में अपना माल बेचना है, जिससे हम लोग पूरे मजबूती के साथ करें। कुल मिलाकर सशक्त संगठन बने, आवाज हमारी बुलंद हो और किसी भी सरकारी अधिकारी अगर हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है तो उसकी हम लोग हर तरह से लड़ाई लड़ सके। यही संदेश देने के लिए आज हम लोग यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं और हर लड़ाई के लिए हम लोग सक्षम हैं।